राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, ये चित्र देख रहे हो, ये मैंने बनाया है। बहुत समय पश्चात कोई चित्र बनाया है मैंने। जैसे पुनः नृत्य के लिए प्रेरित तुमने मुझे किया, वैसे ही ये चित्र बनाने की प्रेरणा भी तुम ही हो श्रीनिवास। और कहती है, मेरा भाई वासुदेव मेरे विषय में चाहे जो कुछ भी सोचे कि मैं भोली हूँ, मैं उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और वो चाहे तुम्हारे विषय में जो कुछ भी सोचे, किंतु जो मैं तुम्हारे लिए अनुभव करती हूँ श्रीनिवास, वो केवल मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और यही मुझे प्रेरणा देता है। और मैं क्षमा इसलिए मांगने आई हूँ क्योंकि वासुदेव जब तुम्हारा अपमान कर रहा था तो उसके विरोध में कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास। और फिर आगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि तुम महर्षि भृगु के घर भोजन पकाते हो या कोई और कार्य करते हो। मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे नृत्य एक कला है, वैसे ही भोजन पकाना भी एक कला है। जैसे नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है तुम्हें, वैसे ही माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। खैर जाने दो। और कहती है, कभी कुछ स्वादिष्ट पकाकर मुझे भी खिलाओ। और रही बात आभूषण की, तो यदि तुम उन्हें नहीं लेना चाहते हो तो मत लेना, पर हाँ इतना अनुरोध अवश्य करूंगी तुमसे कि कम से कम जब तुम मुझे नृत्य सिखा रहे हो तब तुम वो आभूषण पहन सकते हो। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, जब बासु ने मुझे अपमानित किया था, भार्गवी ने मेरा साथ नहीं दिया, किंतु राजकुमारी वो मेरे साथ है। मुझे उनसे प्रेम नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्रेम पास में आए, परंतु इनका प्रेम मेरे लिए सच्चा है। क्या करूँ मैं, राजकुमारी का हृदय नहीं दुखा सकता। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। और कहते हैं, फिर आपके इस चित्र में, इस कला में सच्चाई है, और ये इसलिए है कि आपका मन शुद्ध और सच्चा है राजकुमारी। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी मनसा को अनुचित समझा। और कहते हैं, यदि आप चाहती हैं कि आपने जो आभूषण दिए हैं उन्हें मैं नृत्य सिखाते समय पहनूं, तो मैं अवश्य पहनूंगा और मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा। और जिस दिन आप नृत्य सीख जाएंगी राजकुमारी पद्मावती, वो दिन मेरा बैंकटगिरी में अंतिम दिन होगा, क्योंकि तत्पश्चात मेरे लिए इस राज्य में कुछ करने के लिए शेष रहेगा नहीं। चला जाऊंगा मैं इस बैंकटगिरी से। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है, यदि ऐसा है तब तो तुम इस राज्य से कभी नहीं जा पाओगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप। और फिर राजकुमारी बताती हैं, क्योंकि बैंकटगिरी में यहाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ शेष है। तुमने सुना नहीं कि वासुदेव ने क्या कहा कि भार्गवी की सखियाँ तुमसे बहुत मोहित हैं, और भाग्यशाली तो भार्गवी भी है, क्योंकि तुम प्रतिदिन उसके घर जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनमें से किसी से प्रेम हो गया है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अत्यंत प्रसन्न होके, अरे तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, ये तो बस परिहास था, मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलती हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं, सत्य ये है श्रीनिवास कि तुमसे प्रेम करने लगी हूँ मैं। यदि तुम जाओगे तो अपने साथ ही लेकर जाना होगा तुम्हें मुझे। यदि किसी और को तुमसे प्रेम हुआ भी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वो हमारे मध्य ना आए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास को ढूंढ रही होती हैं और कहती हैं, अरे कोई है, द्वार खोलो। और तभी गोविंदराज द्वार खोलते हैं और भार्गवी को देखते हैं और स्मरण आता है और कहते हैं, ओहो, ये तो समस्या खुद चलकर आई है हमारे यहाँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, अरे कुछ भी कहे जा रहे हो, मैंने कौन सी समस्या लाई तुम्हारे जीवन में, हाँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, समस्या ना कहूँ तो तुम्हें क्या कहूँ। और फिर बताते हैं, पहले तो तुम मेरे मित्र से टकरा गई, फिर उसी बात पर हम दोनों से झगड़ने लगी, और अब तुम यहाँ आ गई हो। अब चाहिए क्या है तुम्हें हमसे। और फिर भार्गवी कहती है, देखो मुझे ना यहाँ पर आने में कोई रुचि नहीं है। और कहती है, देखो तुम्हारा मित्र है ना श्रीनिवास, वो आज काम पर नहीं आया है और माँ कब से प्रतीक्षा कर रही हैं। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या ये श्रीनिवास कितने स्थानों पर काम करेगा।
और फिर पूछते हैं कौन हो तुम। और फिर भार्गवी बताती है मैं महर्षि भृगु की पुत्री भार्गवी हूँ और श्रीनिवास स्वयं हमारे घर आया था। यदि विश्वास नहीं है मुझ पे तो पूछ लो श्रीनिवास से। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम महर्षि भृगु की पुत्री हो और कहते हैं हे ईश्वर क्या माया है इतने महान ज्ञानी ऋषि की ऐसी पुत्री। और तभी भार्गवी कहती है चुप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्रीनिवास कहाँ है, मुझे उससे मिलने दो। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ ठीक है मिल लेना, किंतु ऐसे क्रोध में मत जाओ उसके समक्ष। मेरा मित्र पहले से ही बहुत दुखी है और दुखी मत करो उसे। और फिर भार्गवी कहती है दुखी है क्यों। और फिर गोविंदराज कहते हैं पता नहीं, कल से अकेला ही बैठा है, ना कुछ बात करता है ना ही बाहर जा रहा है, किसी कार्य में उसका मन लग ही नहीं रहा है, बस राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने गया था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास के समक्ष जाती हैं और फिर श्रीनिवास कहते हैं अब क्या कहने आई हो यहाँ। और फिर तभी भार्गवी अपने कान पकड़ के कहती है मुझे क्षमा कर दो। और फिर आगे भार्गवी कहती है देखो कल जो कुछ भी हुआ ना, तुम थे तो मेरे अतिथि ही, और मेरे समक्ष कोई मेरे अतिथि का अपमान करे मुझे उसे उसी क्षण रोक देना चाहिए था। और तुम तो मुझे सब सिखा रहे थे ना। और कहती है बाबा के लिए तुम भले ही एक रसोइया हो किंतु मेरे लिए तो तुम मेरे शिक्षक हो, गुरु हो, और मेरे समक्ष मेरे शिक्षक का कोई अपमान करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे भार्गवी कहती है देखो मैं तुम्हें वचन देती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, सच कह रही हूँ, और जानते हो मैं तुमसे नृत्य भी सीखना चाहती हूँ। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं भूल हुई मुझे समझने में, तुम मुझे कभी निराश कर ही नहीं सकती भार्गवी। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम घर जाओ मैं तुम्हें नृत्य सिखाने के लिए आ जाऊंगा। और फिर भार्गवी कहती है सच। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सच में। और फिर भार्गवी जा रही होती हैं और लौट कर आती हैं और कहती हैं एक बात पूछूं, तुम्हारा तो किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था पर राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने अवश्य गए, मुझे क्यों नहीं नृत्य सिखाने आए? क्योंकि वो राजकुमारी है और मैं केवल एक ऋषि की पुत्री हूँ इसलिए। और कहती है भार्गवी गुरु होकर भी भेदभाव करते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं नहीं मैं कोई ऐसा भेदभाव नहीं करता, अब उन्हें नृत्य सीखने की चाह है, वो मुझसे नृत्य सीखना चाहती हैं तो मैं सिखाता हूँ, अब तुम्हारा तुम ही जानो, किंतु मैं तो भेदभाव नहीं करता। और ये सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूंगा, हो सकता है उनसे भी श्रेष्ठ नर्तक बन जाओगी तुम। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।